नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम मुहावरे का अध्ययन करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये मुहावरे पाठ से ही संबंधित हैं, जो कि किसी न किसी पाठ या कविता में प्रयोग हुए हैं। तो आइए अब हम मुहावरे का अध्ययन करते हैं। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त न होकर वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त मतलब प्रयोग। इनका मूल रूप ज्यों का त्यों रहता है। इनका प्रयोग प्रसंग अनुसार होता है। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरे अपने रूढ़ अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन लोकोक्ति लोक में प्रचलित उक्ति मतलब सूक्ति, उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। यह भूतकाल का लोक अनुभव लिए होती है। दूसरा अंतर है कि मुहावरा वाक्य का अंश होता है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होता है। तीसरा, मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है, लेकिन लोकोक्ति में पूर्ण इकाई होने के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब हम मुहावरे का अर्थ हुआ वाक्य प्रयोग पढ़ेंगे। मुहावरे के बाद जो ये कोष्ठक में लिखा है वो मुहावरे का अर्थ है। सुध बुध खोना, अपने वश में न रहना। उस आकर्षक व्यक्तित्व वाले युवक को देखते ही मैं अपनी सुध बुध खो बैठी। दूसरा, बाट जोहना, प्रतीक्षा करना। किसान बारिश की बाट जोहते रहे और बादल दूर छिटक कर चले गए। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत अधिक खुशी होना। जिले भर में सुनीता के प्रथम आने पर माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। यहां अड़ा है, यहां ना होगा। आग बबूला होना, बहुत क्रोध में आना। बच्चों द्वारा कक्षा में अत्यधिक शोर मचाने पर अध्यापिका आग बबूला हो गई। राह ना सूझना, उपाय ना मिलना। आतंकवादियों द्वारा पकड़े जाने पर यात्रियों को बचने की कोई राह न सूझी। सुराग ना मिलना, पता ना मिलना। अब तक उस हत्याकांड का कोई सुराग नहीं मिल पाया। दीवार खड़ी करना, बाधा उत्पन्न करना। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग दीवार खड़ा कर देते हैं, पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला है डेरा डालना, अस्थायी रूप से रहना। मजदूर संगठन ने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए जंतर मंतर पर डेरा डाल दिया या डेरा डाल लिया। अगला है अंधियारा मिटना, अज्ञान समाप्त होना। जब सच्चा ज्ञान मिलता है तभी मन का अंधियारा मिटता है। अगला है आप खोना, आपा खोना होना चाहिए इसमें। मुहावरा जो है आपा खोना, यानी उसका अर्थ है मानसिक संतुलन बिगड़ना। पिता की लाश देखकर पुत्र ने अपना आपा खो दिया। मुहावरे का अर्थ व वाक्य प्रयोग। अगला है घर जलाना, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। हम तो अपना घर जलाकर तमाशा देखने वालों में से हैं, तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे। अगला है मंत्र ना लगना, यानी कोई भी कोशिश कामयाब ना होना। बच्चे को सुधारने के लिए मैंने हर तरह की कोशिश करके देख ली, पर कोई मंत्र ना लगा। अगला है लाज रखना, इज्जत रखना। कारगिल युद्ध जीतकर भारतीय सेना ने देश की लाज रख ली। अगला है बाहु बढ़ाना, मदद के लिए आगे आना। धनवानों को चाहिए कि वे अपनी बाहुओं को बढ़ाकर गरीबों की मदद करें। अगला है विपत्ति ढकेलना, यानी संकट को दूर करना। सच्चे वीर वही होते हैं
जो विपत्तियों को ढकेलकर आगे बढ़ते हैं। अगला है विशाल हाथ होना, सामर्थ्यवान होना। सरकार से बचकर कहां जाओगे, सरकार के हाथ बहुत विशाल हैं। मुंह बंद होना, चुप होना। मैंने ऐसे तीखे प्रश्न पूछे कि उस बड़बोले का मुंह बंद हो गया। अगला है मौत से गले मिलना, खुशी से जान देना। जाबाज सैनिक अपने देश के लिए मौत से गले मिलने में संकोच नहीं करते। अगला है सिर ना झुकने देना, अपमान ना होने देना। भले ही मेरी जान चली जाए पर गलत काम करके देश का सिर नहीं झुकने दूंगा। सिर पर कफन बांधना, मरने को तत्पर मतलब तैयार, मरने को तैयार रहना। जो एक बार सिर पर कफन बांध लेता है उसे फिर किसी का डर नहीं लगता। अगला है हाथ उठाना, पीटना। छोटे बच्चों पर हाथ उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। हाथ तोड़ना, उचित जवाब देना या मुनासिब जवाब देना। मुनासिब माने मतलब मीनिंग उसका उचित ही होता है, तो उचित जवाब देना। जो हमारी ओर हाथ उठाएगा हम उसका हाथ तोड़ देंगे। हवा में उड़ना, ऊपरी बातें करना। तुम्हारे व्यवहार से सभी जान गए कि तुम्हें तो हवा में उड़ने की आदत हो गई है। रंग दिखाना, प्रभाव या स्वरूप दिखाना। तुम मोहन को जैसा समझते हो वह वैसा नहीं। जब वह अपने रंग दिखाएगा तभी तुम्हें समझ आएगा। अंतिम है ठंडा पड़ना, ढीला पड़ना। ओलंपिक खेल आरंभ होने वाले हैं, अभी भी तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं। पता नहीं सरकार इतनी ठंडी क्यों पड़ी हुई है। तो इस तरह से हमने आज मुहावरे देखा और मुहावरे का अर्थ हुआ वाक्य प्रयोग भी देखा, किस तरह से वाक्य हम प्रयोग करते हैं। तो आशा रखता हूं कि आप लोगों को मुहावरा समझ में आया होगा और इसे आप लोग पढ़ेंगे, इसका सब यानी अर्थ मुहावरे और उसका अर्थ याद करेंगे, वाक्य प्रयोग करना भी सीखेंगे। क्योंकि इस तरह के मुहावरे जो है वो अभी मुहावरा विकल्प में ही पूछा जाएगा, लेकिन हमें दोनों तरह से आना चाहिए। मुहावरा भी आना चाहिए, मुहावरे का अर्थ भी आना चाहिए। वाक्य प्रयोग करते हुए यानी वाक्य में ऐसा आता है ना, मुहावरे का ऐसा वाक्य प्रयोग कीजिए जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो वाक्य दिया जाएगा और उसी वाक्य के आधार पर आपको मुहावरे का अर्थ निकालना होता है विकल्प में भी। तो इसलिए इसे अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें। तो आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।